ईश्वर है प्रभु, तेरी हुजूरी च अपने आप को झुका देते हैं प्रभु। तेरी हुजूरी जीवन लेके आती है और प्रभु से सब तेरा जीवन चाहिए है। तू जीवन है प्रभु, तू अनंत जीवन बन रहा है प्रभु यीशु। मैं दुआ करता कि मैं समझदार नहीं हाँ, बिल्कुल अकलमंद नहीं हाँ, क्योंकि अकलमंदी और समझदारी के नाल कोई तेरे वचन की व्याख्या नहीं कर सकता। बल्कि तेरी बाइबल के अंदर आलूस है जिन्हें क्या ये आत्मक गल्लां आत्मा द्वारा प्रकट होती हैं और प्रभु तेरे नबी ने क्या कोई इंसान इस बाइबल की व्याख्या नहीं कर सकता। बाइबल की व्याख्या खुद पवित्र आत्मा कर रहा है प्रभु। मैं दुआ करता कि आज तू इस जगह तैयार सारे नाल गल कर प्रभु। ये तेरे हम तू इन्हां बोल, तू इन्हां प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह। तेरा प्यार सदा सुधार करता है प्रभु। तेरा प्यार ये है कि तू जिथे आप है उथे अपनी कलीसिया में लेके जाना चाहता है प्रभु। तू स्वर्ग में है, तू चाहता कि तेरे लोग भी स्वर्ग में जान। इसलिए ही तो अपना कलाम देता है ना जो स्वर्ग राज दे लिए तेरी दुल्हन तैयार हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करना है आज का प्रचार आज जो इस जगह से पढ़िया जाए तेरे कलाम के विचों सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में है प्रभु। तू आप मैनू मिले, आप एक कलीसिया मिले, तू आप मेरे नाल गल कर प्रभु। तू आप मेरे नाल बोल प्रभु यीशु मसीह। मेरी समझ मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं कर सकती प्रभु। मैं पूरी तरह तेरे उत्ते निर्भर हाँ प्रभु। तेरे हाथों में अपने आप को कर रहा प्रभु। इस कलीसिया में कर रहा तू इन्हों इस्तेमाल कर प्रभु। तू इन्होंने जीवन में काम कर प्रभु। अज जो तेरे घर में बीमार आए हैं वो प्रभु तेरे नाम के जो बीमार ना रहे प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाए। उन्होंने बीमारी लाचारी दूर हो जाए। उन्होंने जीवन के सारे शराब अज टुट जाए प्रभु। जो पापी हैं अज तब्दील हो के जाए प्रभु। उन्होंने जिंदगियां तब्दील हो और प्रभु तेनू अपने जीवन च ग्रहण करके जा प्रभु। जिस बेटी ने जिस बेटे ने तक तोबा नहीं की थी आज दिन प्रचार तो बाद तोबा से खड़ा हो अपना जीवन यीशु को सौंप दे क्योंकि तेरे तो बिना कोई जीवन है नहीं है प्रभु। जीवन तू है, राह तू है, सच्चाई तू है, जीवन तू है और प्रभु तो अपना जीवन आज इस जगह पे बन और उससे तेरे जीवन अतृप्त हो जाए। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं हालेलुया। और जब सब असीं खड़े हाँ तो प्रभु ने जीवित वचन चो पढ़ांगे। जिन्हियां कोल बाइबल है तुसीं अपने बाइबल को प्रकाश की पोथी खोल सकते। प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन जो अज पढ़ रहे हैं प्रकाश की पोथी उसका 13 अध्याय और बाइबल में जो पढ़ रहे हैं उसके 6 आयत। प्रकाश की पोथी 13 अध्याय और 6 आयत बाइबल में लिखा गया उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध कुफर बकन नूं अपना मुंह अड्डिया भई उसके नाम अते उसके डेरे उत्ते अर्थात उन्हां उत्ते जिहड़े स्वर्ग विच वसदे हैं कुफर बके। बहुत ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनो। कौन कुफर बक रहा है और किहदे विरोध च बक रहा है। ये है परमेश्वर के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में। इस आयत को फिर पढ़ना बाइबल लिखा गया उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध
कुफर बकर नूं अपना मूँह अड्डिया पई उसके नाम अते उसके डेरे उत्ते अर्थात उन्हां उत्ते जिहड़े स्वर्ग विच वसदे हन कुफर बके अते उहनूं इह दिता गया कि संतां नाल युद्ध करे अते उन्हां नूं जित लवे अते हरेक गोत उम्मत भाखिया कौम उत्ते उहनूं इख्तियार दिता गया। बहुत ध्यान नाल किते किते ते इख्तियार दिता गया। बाइबल लिखा गया हर एक गोत उम्मत भाखिया ते कौम उत्ते उहनूं इख्तियार दिता गया, यानी कि सारे उत्ते धरती दे हर इंसान उत्ते उन्होंने इख्तियार दे दिता गया। 8 है अते धरती दे वासी सबे उन्होंने मत्था टेकणगे। कौन कौन कि सुन पा रहे थे सारे कौन कौन करेगा ये काम? धरती दे वासी, धरती दे वासी सबे उन्होंने मत्था टेकणगे अर्थात हरे जिहदा नाम उस लेले दी जिहड़ा खोया गया जीवन की पोथी में जगत के मुद्दों ही नहीं लिखा गया। हालेलुया। इन्हां नूं किते खोज ना जाना, ये प्रभु के वचन च लिखा गया सारे ही उस नूं मत्था टेक देंगे किनूं जिहड़ा कुफर बकदा है, संतां नाल लड़दा है, स्वर्ग के विरोध में और उहदे लोकां दे विरोध में काम कर रहा है। और सारी कौमां भाखिया उम्मतां लोकां उत्ते उसनूं इख्तियार दिता गया है। जब बाइबल लिखा धरती के सारे वासी, धरती ते रहने वाला हर इंसान, धरती ते रहने वाली हर कौम, हर जात, हर मजहब उन्होंने मत्था टेकणगे। किन्ना ने टेकना है? जिन्हां दा नाम लेले दी जिहड़ा कोया गया सी जीवन की पोथी विच जगत के मुद्दों ही नहीं लिखा गया। इसदा मतलब जिहदा नाम लेले दी जीवन की पुस्तक विच नहीं है, उन्होंने की करना है? इधर ध्यान रखो, सारे बाइबल पढ़ रहे हैं। उन्होंने वो की करनगे? झुक जान। मत्था टेकन का मतलब होता है झुकना, अधीन होना, कबूल करना, भगती करना है। इसलिए जिहड़े मसीही हैं वो इंसान अगे नहीं झुकते, वो सिर्फ प्रभु अगे झुकते। हालेलुया। धरती के सारे वासी ये काम करनगे, वो नहीं कर सकते जिन्हां दा नाम लेले दी जीवन की पोथी दे विच है। हालेलुया। आप थोड़ा जिहा बाइबल होर पढ़दे असीं प्रकाश दी पोथी उसका 18 अध्याय। उन्नीस अध्याय पढ़दे। प्रकाश की पोथी 19 अध्याय 11 आयत तो, प्रकाश की पोथी 19 अध्याय 11 आयत तो बाइबल लिखा। जब मैं आयत पढ़ रहा बहुत ध्यान से सुनो, ये वचन है और यही जीवन है। बहुत ध्यान से सुनो। बाइबल लिखा प्रकाश की पोथी 19:11, मैं आकाश को खुला होया बैठा ताकि देखदा हां भई एक नुकरा घोड़ा है अते ओहदा सवार वफादार अते सच्चा सदाउंदा है अते वो धर्म नाल न्याय अते युद्ध करता है। हुण इहदे ते जिहड़ा सवार है वो सच्चा है, वफादार है। ते इक्को ही सच्चा ते वफादार है वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 12 आयत, ओहदियां अखियां अग दी लाट हन अते ओहदे सिर ते बहुत सारे मुकुट हन
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਦਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੁਕਰਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਚਵੱਚੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ ਹਨ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ आओ प्रकाश की पोथी 22 अध्याय से पढ़ते हैं प्रकाश की पोथी 22 अध्याय और वो एक आयत पढ़ना शुरू कर इस जगह पे लिखा है उसने अमृत जल की एक नदी बलौर वांगू उजल परमेश्वर ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸੰਗਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ उस नदी के उरार अते पार जीवन का दृश्य है जिन्हों 12 प्रकार के फल लगते हैं अते वो अपना फल महीना महीना दिंदे हैं अते उस दृश्य के पत्ते कौमां दे इलाज लई हैं अते हुण अगां नूं कोई शराफ ना होवेगा अते परमेश्वर अते लेले दा संगासन उस विच होवेगा अते ओहदे दास ओहदी उपासना करनगे अते ओहदा दर्शन पाउणगे अते ओहदा नाम ओहना दे मत्थियां उत्ते होवेगा ओहदा नाम किथे होवेगा ओहदा नाम होवेगा ओहना दे मत्थियां दे हालेलुया ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨ ਹੈ तो प्रभु मेरे च कोई भी है नहीं कोई खूबी किस वचन की व्याख्या करा प्रभु मैं ये करना है कि तू आप इस जगह से बोल तो सब कलीसिया को पैर प्रभु के हथा में करदा यूज करना प्रार्थना यीशु नाम च मांगदा आमीन कितना सा बैठ सकते हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह का एक पवित्र वचन ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹ ਵਚਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ
ते मना कर दे। प्रकाश की पोथी ना पढ़ो, इन्हें को पढ़ नहीं सकता, इन्हें कोई निगाह नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि प्रकाश पोथी भेदां दी किताब है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वरना ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਭੇਦ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਸਕੋ। ब्रदर ब्रांड का प्रकाशन की है, प्रकाशन की चीज है। इदा दी चीज कि जेड़ी है तो मौजूद है पर नजर ना आवे। समझो किसी चीज नू पर्दे नाल या कपड़े नाल ढकिया हो गई है, उत्थे हो गई पर ढकी हो गई। किन्ने मेरी गल समझ पाए? हालेलुया। ये पुलपट तुम सारे देख रहे हो। मीटिंग तो बाद समझो असी इस पुलपट उत्ते कपड़ा पा दईए, पुलपट इत्थे ही है पर ढकिया पे। प्रकाशन जो है वो की करता है? ढकी हुई जिहड़ी चीज तो कपड़े को चुकदा है ताकि तुसी साफ साफ देख सको कपड़े थले है कि काम करता है प्रकाशन। तो धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह ने इस योग में सानू प्रकाशन दिता है जो छुपिया हुई जो चीजा है वो प्रगट हो। और प्रगट इसलिए हो भुलेखे दूर हो जाए, शक दूर हो जाए, तो इंसान किसी धोखे में ना आवे। क्योंकि एक केड़ा योग है कृपा का योग भी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? पर्दे में चौकदा है और इसलिए चौकदा है तुसी किसी भुलेखे च ना रहो, किसी दुविधा में ना रहो, यानी कि कोई तुहानू गुमराह ना करे। ब्रदर ब्राउन क्या पहली दुल्हन जो आदम की पत्नी सी गुमराह हो गई। क्यों गुमराह हो गई थी? वो गुमराह हो गई, शैतान ने भरमा लिया। मूसा वाली कलीसिया गुमराह हो गई। और पूरी बाइबल पढ़ो, कलीसिया नूं शैतान गुमराह करदा ही रहा। रसूलां दे करतब 20 अध्याय जब पढ़ोगे तो बाइबल च लिखा संत पौलुस ने कहा मेरे चले जाने तो बाद बुरे बुरे बगियार कादे विच आउणगे। वो की करनगे? गुमराह करनगे, धोखा देंगे, कलीसिया नूं की करनगे? गुमराह करनगे, पेटां नूं तितर बितर करनगे और पुठियां गल्लां लैके आउणगे, उल्टियां गल्लां सिखाउणगे। पर संत पौलुस ने क्या करो होवेगा? वो कह रहा जब तक मैं जिंदा हाँ मैं नहीं हुंदा मांगा, क्योंकि वो कौन है? एक नबी है। उनके जब तक मैं हाँ मैं अपना लड़ाऊंगा, मैं झूठी शिक्षा में लड़ाऊंगा, मैं मुकद्दस में बचाना। हालेलुया। काम कदों होगा मेरे चले जाने तो बाद हमेशा शैतान काम कदों करना है जब वचन नाल वचन दी तलवार नूं अपने हाथ
ब्रदर ने क्या आदम की पत्नी को शैतान ने गुमराह किया कदों कदों किया कि आदम के नाल सी नहीं जो आदम नाल नहीं है जो आदम नाल नहीं होता शैतान उदों आया आदम की पत्नी को पहले क्यों नहीं क्योंकि वो जानता सी आदम मेरे नाल लड़ेगा हालेलुया ओदी हिम्मत नहीं सी आदम दे हुंदे गल करे ओदी हिम्मत कदों हुंदी है क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरी गल को सुनना है केड़ा मेरी गल पे ईमान रखेगा केड़ा मेरी गल को सुनना चाहेगा ये शैतान को पता हुंदा हालेलुया हालेलुया कि तुम जानते हो किश्ती में चेलियां दी किश्ती में तूफान कदों आया जब यीशु नहीं नाल तूफान कदों आया शैतान तूफान लेके आया पर जब यीशु सीम पे आया और तूफान को वापस बैठा लिया हालेलुया शैतान कदों काम करता है ब्रदर क्या होगा काम करने का तरीका सुन लो ओदा काम शैतान ने काम करने का तरीका भी इस लोग नबी ने खोलिया ताकि तुम जानो शैतान का तरीका की है यीशु मसीह तुहानू अपने वचन की किलाबंदी के अंदर रखता है समझते हो इधर देखियो मेरे वाल और सुनियो बड़े ध्यान देना जे शैतान को बचना है शैतान है कि बीमारियां क्योंकि ब्रदर क्या दुष्ट आत्मा और असल च कागली हन स्वर्ग तो रोकना है उन्होंने स्वर्ग तो जाने के लिए रोकना है तो उधर बेप्रतीति कराएगा बेप्रतीति के नाल ही का रैप्चर रुक सकता है उठाए जाना और शैतान का कितना करता है प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने नबी ने कहा कि शैतान की करता है तब किलाबंदी तो बाहर कटेगा प्रभु ताने वाले की करता है किलाबंदी और किलाबंदी होती है वचन की किलाबंदी समझ रहे हो विश्वासी जो सच्चा नेचावान है सच्चा विश्वासी है जिहड़ा अपना जीवन यीशु सौंप चुका है जिहड़ा नवे सिरे तो जन्म ले चुका है हालेलुया ये शैतान कितनियां ही हमले करने की कोशिश कर रहा और परेशान करने की कोशिश कर रहा अटैक कर रहा परेशानियां लेके आंदा दुख लेके आंदा बीमारियां लेके आंदा परेशानियां लेके आंदा मुश्किलां लेके आंदा पर विश्वासी डोलता नहीं विश्वासी घबराता नहीं क्योंकि तुसी वचन की किलाबंदी के अंदर होंगे हो वो तुम बाहर कटन तो बिना तुहाडे उत्ते काम अपना नहीं कर सकता इको ही वाला काम है वो केड़ा तुहानू वचन की किलाबंदी तो बाहर कट लवे तो जब तक तुसी वचन की किलाबंदी के अंदर हो शैतान जोर लगाता रहे शैतान सारा नरक लेके आवे ताकि अगे तानू कुछ भी नहीं कर सकेगा वो सिर्फ कचीचियां बन सकेगा अपने मन करत गल्ला बनाता रहेगा पर ताडे उत्ते फतेह नहीं पा सकदा हालेलुया क्योंकि तुसी वचन के अंदर हो तुसी अपना अगुआ वचन बना चुके हो हालेलुया यीशु नाम दी महिमा हो शैतान कदों काम करता है उस समय जब तुसी वचन की किलाबंदी चो बाहर छाल मार के बाहर आ जाओ वचन चो वो वही समय है कि हम शैतान का निशाना लगा रहे कितनी मेरे का समझे हैं हालेलुया बड़े ध्यान से सुनना समझना जाना जब तक तुसी वचन के अंदर हो शैतान कुछ भी नहीं कर सके बाइबल बयान करके तुसी उत्थे वसदे हो जिथे शैतान दी गद्दी है संघासन है जिथे कौन रहा है उन्हें संघासन लाया धरती उत्ते सारा नरक धरती पे आ चुका है सब तरफ दुष्ट आत्मे
पर नेचा मानते ईमान को छू नहीं सकते हो, प्राणा तक पहुंचने नहीं कर सकता शैतान, क्योंकि किने हाथ में किया कटे प्राण हूं शैतान जो काम करता है जो तुसी वचन की खिलाफती तो कोई छाल मार के वचन तक के बाहर चला जाएगा। जब तक वचन के दायरे के अंदर हो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। सुन पा रहे हो? उन तक को कुछ नहीं कर सकता। बेवस हो, बेवस है, कुछ नहीं कर सकता हो। उदो करेगा जो कोई इंसान वचन टप के बाहर चले जाए। और कदम टपता है शैतान कराता है बेप्रतीति, शैतान कराता है बेप्रतीति। जड़ी बेप्रतीति है वो की है तर्क वितर्क, तर्क करना। ये तर्क करना किदे वालों आता है? शैतान वालों। आज को कह सकता है मेरा यीशु पे बहुत विश्वास है, बहुत बढ़िया गल, मुबारक गल है। आज कह सकता मेरा यीशु पे बहुत ईमान है, मैं यीशु पे भरोसा रखता और मैं जिथे जाता है दुआ करके जाता है करो, बहुत बढ़िया गल है। ये विश्वास होने के बावजूद भी तर्क शैतान दबेगा। तर्क का मतलब समझियो, गल के उत्ते की कराता है शैतान? जो प्रभु का वचन है विश्वास होने के बावजूद, नेचा करने के बावजूद भी इंसान कई बार बोलता है, तर्क आ जाता है दिमाग। और मैं एक गल बताता है, इस गल को किदां तुसीं लड़ना है नाल। तुझको कि मेरा विश्वास बड़ा है, थोड़ी जी परेशानी आ गई क्यों विश्वास का पता नहीं लगता। इंसान कही जाएगा मेरा विश्वास बड़ा है, मैं यीशु करेगा, सारा यीशु करेगा, तो नाल नाल बेप्रतीति भी नाल नाल, शक भी नाल नाल। ब्रदर ब्रांड क्या अब्राहम को किसी ने पूछा, अब्राहम तुम नाम बदल लिया अपना, अब्राहम तो अब्राहम रख लिया जिसका मतलब कौमां दा पिता। बेटा तेरे घर में है ही नहीं, तू अपने आप को कह रहा कौमां दा पिता, और अपनी पत्नी का नाम भी चेंज कर लिया। नाम चेंज करना कोई फर्क नहीं पैंदा, लोग कहते होंगे। और अब्राहम तू कदों तक इंतजार करेगा, कदों होगा तेरे घर में बेटा? कि अब्राहम जानता सी? वो कहता है मैं नहीं जानता, ये कदों होगा मैनू नहीं पता। पर वो कह रहे मैं ये जानता हाँ कि जो उन्हें किया है वो पूरा हो गया है। दुनिया की नहीं तर्क करे, सोच करे, सोचा से पवे थोड़ा जाए। शैतान तो सोचा में पीता पड़ा जाता है। शैतान की करना चाहता कि सोचन की सोचन वचन नहीं, ये हालातों वाले सोचन, हालात की चल रहा है उधर ध्यान दे, परेशानी का ध्यान लगान, अपनी बीमारी का ध्यान लगान। शैतान का ध्यान खींचना चाहता है बीमारी वाल, शैतान ध्यान खींचता मुश्किल वाल, शैतान ध्यान खींचता दुनिया वाल। पर जब प्रभु आएगा, प्रभु का ध्यान खींचेगा वचन वाल, लहू वाल। हालेलुया, ये चुनाव की महिमा हो। शैतान कहेगा तेरे को खान के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए ना बढ़िया नहीं है, तेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, तू मर जाएगा, तेरे बच्चा का की होगा, तू खत्म हो जाएगा, तेरी फैमिली का की बनेगा। एक सवाल उठ सकता है और हर किसी के मन में उठ सकता है, पर विश्वासी इसका जवाब जानते हैं। नेचापा ने जवाब जानते हैं और
जानते हैं कि जिस प्रभु ने मैनू धरती ते भेजा है ओदी मर्जी तो बिना मेरी जिंदगी च कुछ भी नहीं हो सकता। जो प्रभु मेरी जिंदगी च कर रहे मैं खुश ते आनंद हां कि तुसी भी आनंद हो कि तुसी प्रभु च खुश हो। हालेलुया आनंद आ प्रभु यीशु दे वचन के अंदर। हालेलुया जिस हालात दा सामना करो दे विच असीं बहुत खुश हां। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह दा। आमीन। हुण प्रकाशन की है तर्क वितर्क जो शैतान दा है वो तो पर्दा चुकदा है। पर्दा चुकदा शैतान किथे काम कर रहा किस तरह काम कर रहा और की काम कर रहा है। आमीन। आज भी कोई होवे विश्वासी होवे नेचावान तो कहे मेरा विश्वास हो गया ते अजे भी तर्क कर रहा है ਇਹਦਾ मतलब इस तर्क वाले आत्मा जो उन्होंने बाहर निकलना पैना इस आत्मा में लड़ना पैना है। शक करने वाले आत्मा में लड़ना पैना है। आमीन। हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में महिमा ते बड़ाई मिले क्योंकि शैतान उस तक काम नहीं कर सकता जब तक कानून बेप्रतीति ना करा लवे तर्क ना करा लवे। पर ओदी गल नबी ने कहा 1% भी ओदी गल सुनने ली ना रुको 1% भी 1 सेकंड भी ओदी गल सुनने ली रुको ना तो कदों और कितनी गल करता है शैतान उन्हें करता है जो चर्च के बाहर पड़ता उन्हें भी आ जाना है शैतान ने कि जो वचन सुनिया है वो वचन की करे चुरा के ले जाए आंदा है। यीशु मसीह ने क्या है हालेलुया जो वचन सुनते हो ईमान होता है और वचन सुनने के बाद ईमान की रहता है। यीशु मसीह ने क्या शैतान आंदा है वचन चुरा के ले जाता है पर तुसी इदां नहीं करना वचन इत्थे नहीं रखना वचन हृदय च रखना। हृदय च रखोगे इथों नहीं कर सकता इथे रखोगे तो कर सकता है दिमाग तो कर सकता है पर प्राणा च नहीं कर सकता। हालेलुया यीशु नाम में महिमा और बजाई मिले। आमीन। हालेलुया तुम ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्रभु के बेटे और प्रभु के बेटो ये लड़ाई आत्मिक है। मसीह में चलना सिर्फ इतों तक नहीं कि मैं चर्च जाना है नहीं ये आत्मिक लड़ाई है। दुष्ट आत्मा नाल लड़ना है वो आत्मा जेड़े नजर नहीं आते ये अदृश्य लड़ाई है अदृश्य युद्ध है। हालेलुया और शैतान जो है सदा ही प्रभु ने वचन दी गलती करावेगा। वो केड़ी गलती करावेगा वचन दी गलती वचन तो बाहर खड़न की ओदी कोशिश लगी रहती है। पर मैंने याद आ रहा है गलती करा कि जानते सरजोता नबी विलियम एलन ब्रानहम जो तो 7 साल का सी ओदा पिता चार्ल्स ब्रानहम एक शराब की फैक्ट्री दे विच काम करदा सी। शराब की फैक्ट्री काम करता शराब बनाता नित का हर रोज का शराब पीने वाला सी। और ब्रदर ब्रानहम का मन सी जिदा बाकी बच्चे खेलते हैं मैं भी खेलना मैं भी उन्होंने खेला मैं भी उन्होंने मछली फड़न का शिकार खेलना बहुत पसंद सी कि मैं भी जावा मैं भी उन्होंने खेला। पर उसका पिता की करता सी कि तू काम करना है तू बाल्टियां मार के लेके आनिया पानी दी तू काम करना पर अंदरों का मन की है कि बाकी बच्चों के नाम खेल। पर नबी क्या है एक दिन जब मैं अपने पिता के लिए बड़ी दूर तो बाल्टियां भर के जो शराब बनाने का जो कारखाना से उसे पानी बचावा वो काम मुका के कहता मैं जो वापस घर हो जा रहा दोपहर से तो मैं कल ही कहता कि चल रहा 7 साल का होगा
मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा रुख सी, पेड़ सी, उहदे थल्ले वो बैठ गया और अचानक ही आवाज आई और एक आवाज बहुत तेज हनेरी दे चलने की जिस तरह आवाज, एक बवंडर उस रुख के दुआले घूमन लगा। बवंडर समझते हो जिन्हों तेज तेज हवा नाल घूमदा है, एक बवंडर घूमन लगा और रुख हिलना शुरू होया। उन्हें ध्यान लगाया बाकी रुखा वाल, बाकी सब रुख अपनी जगह पे खड़े हैं। दूसरे पासे ध्यान लगाया कोई रुख नहीं हिल रहा, पर जिहदे रुख थले ये सी वो रुख हिल रहा। तेज तेज हवा चलन लगी। उस बवंडर के पिछों एक आवाज आई। वो आवाज कह रही थी, तू शराब ना पीना, तू सिगरेट ना पीनी, किसी भ्रष्ट चीज में हाथ ना लानी, क्योंकि जब तू वड्डा होगा तेरे को काम लिया जाएगा। वो आवाज कोई और नहीं, आवाज मेरे प्रभु यीशु मसीह की थी। हालेलुया। जेकर तुम बाइबल पढ़ते हो, ये आवाज सदा ही नबियां नाल गल करती है कि दाऊद ने भी गल की थी। बाइबल लिखा है एक बार दाऊद लड़ाई के मैदान के विच सी, विरोधी उहदे नाल लड़न लई आए और दाऊद वो सी जिहड़ा सदा ही वचन की किताबंदी दे अंदर रहंदा सी। अंदर रहना मतलब है वचन नूं अपने पिछे नहीं अगे रखिया सी। हालेलुया। अगे रखने का मतलब ये होता है प्रभु ने वो करना है जो तू करेगा। दाऊद को लड़न ले जाता है, जो प्रभु कहता कि हुण लड़, हुण निकल। और एक दाऊद एक जंगल में सी, प्रभु ने क्या जो मैं कहा उदों जाए, जो तू उन्हें झाड़ियां में होवें और मैं तेरे अगों भी गुजरा, तू फिर निकली। हालेलुया। निकलने का मतलब समझो कितना भी इंसान अधीन हो सकता परमेश्वर दे और कितना का अधीन रहना चाहिए है हर एक ने। प्रभु ने तो क्या कहा, तू पहले ना लड़ी, जब तू चिन्ह वेख लवी, जो मैं तेरे अगों गुजरा। अगों कितना गुजरिया सी, बाइबल च लिखा गया कि परमेश्वर एक झाड़ियां दे उत्तों दी निकलिया, उन्हें झाड़ियां को हिला दिता हवा ने। तो फिर दाऊद को पता लग गया कि ये मेरा परमेश्वर है जो लेके आया। हुण जो प्रभु अगे जा रहा है, जो प्रभु का अगे चलेगा, विरोधी तुहाडा कुछ भी नहीं कर सकता। शराब ना पीनी, सिगरेट ना पीनी, भ्रष्ट चीज को हाथ ना लाना। ये तो मतलब इस बॉडी को की रख लूं, पवित्र रख। और ब्रदर ब्राड ने कहा कि छोटे बच्चे से गल्लां का कितना का प्रभाव क्या होगा कि खुद एक बियाबान जंगल के विचों आ रहा, कोई इंसान लागे नहीं, एक जबरदस्त हनेरी चल रही, एक ही रुख के उत्ते और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आवाज कितना का डरिया होएगा, सोच के देखो।
कि अज कोई दिने भी कब्रस्तान के लागू नहीं जाते, कितने डर लगता है इधर दिन रास्ता ही छड़ देना है। छोटे बच्चे के कितना का प्रभाव से वो बहुत डरिया से, पर मैं तुम दसना चाहता शैतान कितना काम कर रहा है। जो वो लगभग 16 तो 17 साल की उम्र के होगा अपने दोस्तों नाल सी ब्रदर आप क्या है, एक उम्र का अजिहा दौर है जो हर किसी ने आता है तो ये है जिसे शैतान सब तो ज्यादा गुमराह भी करता है। उन्हें क्या सी जवान सी, मैं अपने दोस्तों के नाल सी, उन्हें क्या जो असं कोल्ड ड्रिंक पीती खान पीने वाली चीज़ा खानिया और कहते मैं कोल्ड ड्रिंक बोतल छड़ के दुकान पे वापस जो आया एक मेरी लड़की दोस्त ने और बाकिया ने भी सिगरेट पी ली सी। जो मैं गल देखा तो बहुत उन्हें क्या मैं टुटिया कि गलत काम कर रहे हैं और उन्होंने विलियम ब्रानहम भी यही काम करने की मजबूर किया। मजबूर का मतलब उन्हें क्या जो असी कर रहे कुछ भी करो, उन्होंने क्या मैं इन चीज़ों खुश है तो उन्होंने की कह लगे कि तू मर्द नहीं है। ब्रदर ब्राउन कह लगे तू मर्द नहीं है जड़ा सिगरेट भी पी सकता, तू डरपोक है, डरता है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? तुम देखते कई बार कर रहे हैं कि तू एम ही है और किया। और ब्रदर ब्राउन का मैं उन्होंने दसना चाहता सी कि मैं मर्द नहीं। सिगरेट ले जला के जिदा ही मुंह के कोल लैन गया लेकिन क्या वही आवाज जेडी छोटे होंदे तो मेरे नाल गल करती सी वो आवाज फिर आई, फिर वही अंधेरी आई और उससे मेरे क्या मैं डर गया और उस आवाज ने किया ये काम गलत है, तो अपने आप को पवित्र रखना है। लेकिन क्या उससे पहले सारा कुछ मैं छड़ देता, मैं बच गया खेतों के अंदर, मैं उन्हें नाल नहीं गया, मैं रोंदा रहा। लेकिन मैं रो रहा थी प्रभु मेरी बेइज्जती हो रही है, प्रभु तू की कराना चाहता मेरे को, मेरे दोस्त मैनू मर्द नहीं समझ रहे, पर प्रभु की कराना चाहता सी अपना काम करना, अपनी सेवा करना चाहते। पर ये दरमियान मैं उनको दसना चाहता हाँ उन्होंने सिगरेट दे रहे सी क्यों, क्योंकि प्रभु ने की क्या सी तू शराब सिगरेट और भ्रष्टताई वाली चीजों तो दूर रहना। शैतान सी उठे और की करा रहा सी वही काम जिहड़े काम को प्रभु यीशु ने उन्होंने मना किया है, वही कराना चाह रहा सी। आज जो प्रभु के नबी ने इन्हें मैसेज किया है तुम ना करो, शैतान वही ही करा लेगा, उधर ही लेके जा रहा है दुनिया को। बाइबल बयान कर रही है सारी धरती के लोग उन्हें मत्था टेक देंगे, झुक जाएंगे, शैतान झुका रहा है, एक कम जारी है वो झुका रहा है। हालेलुया धन्यवाद है। आज भी वो आवाज जेडी प्रभु प्राण में गल करती सी वो आवाज आज भी धरती के उत्ते है, आज भी गल कर रही है, वो सदा अपनी कलीसिया की गवाही कर रही है। आमीन हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में महिमा और बढ़ाई मिले। मेरे प्यारे प्रभु के बेटे प्रभु के बेटों सुनो, शैतान भी काम कर रहा है ओदी के सेवका या के सारे धरती के वासियों को खिंच के लेके जावे एक भक्ति दे वल सारे ओदे के चुप जान किसे के और आज कहेगा मैं नहीं ओदे के चुप सकदा ना ना ना। यीशु मसीह
साडा परमेश्वर पर वो धर्मी भी बन जाता है, धर्म के द्वारा भी गुमराह करता है। हालेलुया। बचना वो नहीं है जिसका नाम ले ले जीवन की पोथी दे विच है। तारीफ हो, जिसका नाम ले ले जीवन की पोथी दे विच है। प्रभु ने दोबारा जन्म दे देगा, प्रभु ने नवे सिरे तो जन्म दिता है। हालेलुया। नवे सिरे तो जन्म लैण लई तुहानूं इस जन्म वालों अपने सुभाव वालों अपने कम्मां वालों अपनी आदतां वालों जो कुछ भी तुहाडा अपना है वो वालों मरना है। जदों तुसीं मरोगे फिर दोबारा जन्म हुंदा है। हालेलुया। इसलिए कोई अपने सुभाव वालों अपनी आदतां वालों मरदा नहीं है। और नवी सृष्टि नहीं बनिया और नवी रचना नहीं बनिया, पर प्रभु यीशु मसीह दा काम है कि तुहानूं नवी रचना बना दे। प्रभु यीशु चाहता तुहानूं नवी सृष्टि बनावे। ये प्रभु दा वचन है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो सारियां नवीं हो गईयां। मैं मैसेज पढ़ रहा सी, रोज़ा प्राप्त किया जो मैं पहले सी वो मैं हुण नहीं हूं। जो जानते ब्रदर प्राप्त एक कुत्ता सी, बहुत प्यार करता सी अपने कुत्ते नाल। उनका किसी ने मेरे कुत्ते को जहर दे दिता। सुन, बड़े ध्यान नाल सुनो। ब्रदर प्राप्त मैं इतना प्यार करता सी अपने कुत्ते नाल कि किसी ने मेरे कुत्ते को जहर दे दिता सी, कुत्ता मार गया। ब्रदर ने कहा मैं इतना गुस्से च आया, अपनी गल नहीं तो उन्हें कहा जिन्हें मेरे कुत्ते को मारिया है उन्होंने खत्म करना है। कि सुन पा रहे हो? पहुंच रही आवाज का तक मेरी? वो की कह रहा सी, जिन्हें मेरे कुत्ते को मारिया मैं क्या करना, उनको भी जिंदा नहीं छड़ना, मार देना। बहुत गुस्से जो उन्हें पता सी किन्ने मारिया। ये गल वो समय की है जो वो वचन में नहीं सी, वचन नहीं से ले आया। प्रभु ने उत्तर प्रगट नहीं सी किया कलाम ऐसे वचन तो पहला ओदा स्वभाव कितना दा आया कि सुन पा रहे हो? नबी आम नहीं, एक नबी वो की कह रहा है, जिन्हें मेरे कुत्ते को मारिया मैं भी उन्होंने मार देना है। एक ही से बदला तो बात जो मसीह ने आया ब्रदर ब्रदर क्या उसे इंसान मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापां की माफी वापस मांगेगा। उसे इंसान जो कहता कि हुण पहले वाला विलियम ब्रानहम मर चुका है। वो कहता हुण मैं नहीं जी रहा, मसीह मेरे विच जी रहा है। कि तुहाडा पुराना वाला स्वभाव कि मर चुका है, पुराना जीवन और पुरानी आदतें जो पहले सी क्यों मर चुकिया है, आज ही मार के जाओ। तुम मार सकते हो? आज ही नवा जीवन लेके जाओ। हो सकता तुम मसीही भी हो, मसीही का मतलब चर्च भी आते हो, मसीही गतियां विधियां में शामिल हो और सारे काम करते हो, पर स्वभाव ना बदलिया होगी। इसका मतलब अजय जो पुराना है वो जिंदा है, पुराने को तो खत्म करना है, नवियां मशकां बनो, फिर ही उन्हें नवी नया पाई ला सकती है। हालेलुया। मैं जो पुराना सी पहले वाला सी वो किया खत्म, मर चुका हाँ, हुण मैं नवा बन चुका हाँ। बाइबल दान करती है असि पहला पापां अपराधां विच मरे सी, हुण जिंदा होए हैं। उस प्रभु ने तुहानूं अज जिंदा कीता है कि प्रभु दे वचन ने तुहानूं जिंदा बनाया है कि पुरानी आदतां नूं प्रभु ने बाहर कढिया है। हालेलुया। उस नाम की महिमा ते बड़ाई हो। आओ जल्दी अपने मैसेज पर चलते हैं। हुण बाइबल दान कर रही है धरती दे
वासी उसको मत्था टेकते धरती के वासी शैतान के लिए चुप जाएंगे। सोच के देखो हर एक मंदिर हर एक को ये बाइबल च लिखा है, हर एक उम्मत हर एक भाखिया हर तरह के बोलियां बोलने वाले हर तरह के इंसान चाहे अफ्रीकी हो जुनानी हो जो भी कोई हो बाइबल बयान करती सारे ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, सारे ਉਹਦੀ भगती करेंगे, सारे ਉਹਨੂੰ ही ਧੰਨਵਾਦ देंगे सिवाय ਉਹ लोग जिन्हां ਦਾ नाम जगत ਦੀ नींव धरम ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ लेविया के जीवन ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ लिखिया गया है। ਉਹ ਉਸ ਤਰਿੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ नहीं करेंगे, ਉਹ ਉਹਦੇ नहीं झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? क्योंकि आज नहीं झुक रहे, ਹੁਣ नहीं झुक रहे। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ फैसला ही मानने वाला है ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ मूसा ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ मूसा ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਬਜਾਈ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। राजा की किताब जबकि पहला राजा और बाइबल से पढ़ने तो पहला इस गल को समझ लो। सुलेमान वो है जिहदा बहुत वधिया राज सी इजराइल उत्ते। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ और हैकल ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सुलेमान वो राजा है जिहदा प्रभु ने आदर बताया, हैकल बनाने का अवसर मिला, मौका मिला और उन्हें बड़े ही आत्मा और सच्चाई नाल हैकल में बनाया। पर बाइबल बयान करती है अपने जीवन के अंत में असं देखते हैं कि उनको भी गलती हुई कि उन्हें की गलती। सुलेमान बादशाह ने गलती की, गलती हुई उन्हें को। हुण सुलेमान जेड़ा राजा है उस तो बाद ਉਹਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕਹ ਲੋ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਕੌਣ ਹੈ? मसा किया होया। हालेलुया। और दाऊद ने सुलेमान को कहा कि इन्हां नूं तू खत्म करी। किने मेरी गल सुने तो समझे हैं। और वो सी नाबाद हुण ओदे खानदान खत्म करना सी, पर उन्हां दे विचों एक अजिहा इंसान सी जिहड़ा सुलेमान कोलों भज गया। कि समझ लग रही सब? नबात का बेटा जिहड़ा सी उन्होंने भी खत्म करना सी, यानी कि पूरे
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, दौड़ गया, देश छड्ड गया। आओ हम बाइबल च पढ़ते हैं, पहला राजा 11 अध्याय और वो 40 आयत। पहला राजा 11 अध्याय 40 आयत बाइबल लिखा, तां सुलेमान ने जरब्बाम को मारना चाहा, पर जरब्बाम उठ के मिस्र दे राजा शीशक कोल नट गया अते वो मिस्र विच सुलेमान दी मौत कर लिया। हालेलुया। ये किथे चला गया? सुलेमान इहनूं मारना चाहता सी, पर ये किथे भज गया? किन्ने समय लगी गल? वो चला गया मिस्र राजा शीशक को। और कदों तक उत्थे रहा? जदों तक सुलेमान मर नहीं गया। हुण जदों सुलेमान मर गया तो अगे राजा बनना है ओदे ही बेटे ने। हुण जदों बेटे ने बनना सी राजा, आओ ये 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और ओदे बेटे का नाम है रहबाम। ये रहबाम कौन है? ये है राजा सुलेमान का बेटा। कि सुन पा रहे हो? ग्रामीण का जवाब में बोलो, सुन पा रहे हो? हालेलुया। और जेड़ा भजिया है ओदा की नाम है? नाम मिलते हैं, मैं तां बार बार पूछ रहा। जेड़ा भजिया सी ओदा नाम है जरब्बाम, और जेड़ा सुलेमान का बेटा ओदा नाम है रहबाम। एक है सुलेमान का बेटा। हुण बाइबल बयान करती है 12 अध्याय पहली है, रहबाम शक्कम नूं गया क्यों जो सारा इजराइल उसनूं बादशाह बनाने लई शक्कम विच आया होया सी। हुण की हो रही है? राजपोशी संघासन में बिठाना रहबाम सुलेमान के बेटे ने। हुण बाइबल लिखा, फिर इउं होया कि जब नबाट के पुत्र जरब्बाम ने, जरब्बाम जरा मिस्र में पहुंचा, उन्होंने की मिली खबर, और खबर की मिली सुलेमान बादशाह मर गया है और उसके बेटे को बनाने लगे हैं राजा। वो भी आया। बाइबल में क्या जरब्बाम ने जरा अजे तक मिस्र में सी ये सुनिया क्यों जो वो सुलेमान बादशाह ने अगों नट गया अते जरब्बाम मिस्र में जा वसिया सी। उन्होंने उसनूं सद घल्लिया। बड़े ध्यान नाल सुनो, उन्होंने बुलाया गया, उन्होंने सद्या गया। क्यों? क्योंकि विच सी जिहड़े ये चाहते सी कि रहबाम सुलेमान का बेटा राज ना करे। इसका मतलब किथे सी? है पिछे सी, पर कदों तक नहीं से बोल रहे? जब तक सुलेमान सिंहासन है उस तक कोई गल नहीं कर रहा। हुण जो सुलेमान सिंहासन को चला गया, मर जाता है, तो फिर विरोध करने वाले उठे और की कर रहे हैं? किन्नू बुलाया? जरब्बाम सद घल्लिया उन्होंने। तां जरब्बाम ने इजराइल की सारी सभा के नाल आके रहबाम नाल गल की। हुण ये कौन सी? जरब्बाम जिहड़ा इहदा पिछोकड़ वेखो, नबाट दा पुत्र। ये नबाट कौन है? जो दौलत विरोधी है, इजराइली पर विरोधी। कई मेरे मन लगता तुसीं गल समझ के होवोगे। हालेलुया। हुण ये आके कितना गल कर रहा? रहबाम नाल, सुलेमान दे बेटे नाल कल्ला नहीं गल कर रहा। वो बंदे नाल ही आ जिन्होंने बुलाया है, जिन्होंने संदेशा कर लिया है कि आ जा। हुण है मौका, हुण है समा। हालेलुया। और की कह रहे? 4 है, तुहाडे पिता ने साडे जूदे नूं
अपने पिता की उस करड़ी टहल नूं उस भारी जूदे नूं जो साडे उत्ते दे रखिया है हौला करो तो असीं तुहाडी टहल करांगे। इन्होंने सवाल की किया है रहबाम दे सुलेमान के बेटे दे कि तुहाडे पिता ने सानू बहुत बोझ पाया होया है। सुलेमान के हुंदियां नहीं कोई गल कर रहा, परमात्मा गल कर रहे हैं तो की कह रहे हैं कि सुलेमान ने साडे ते की पाया होया सी, संगति नूं बड़ा तंग कीता होया सी, बड़े तंग सी असीं ओहदे हुंदियां ते हुण की करो तुसीं सानू थोड़ा राहत दवो, बोझ घट पाओ, सानू सताओ ना ज्यादा, तंग ना करो। ये कह रहे थे तां उस उन्होंने आख्या तुसीं हुण तां 3 दिनां लई चले जाओ फिर मेरे कोल आओ। तां लोग चले गए। तां रहबाम बादशाह ने उन्हां बुजुर्गां नाल सलाह कीती जिहड़े उसदे पिता दे सुलेमान दे सम्मुख जागो जिउंदा सी खलोते रहंदे सन कि तुसीं मैनूं की सलाह दिंदे हो जो मैं इन्हां लोकां नूं इस गल दा उत्तर दियां। उन्हें किन्ना को सलाह पूछी जिहड़े सुलेमान दे बुजुर्ग सी ओहदे नाल रहंदे सी सलाहकार सी, उन्हां को लई उन्हें सलाह का मतलब समझ रहे हो ना सारे, क्योंकि ओहदे नवा बनिया ही है राजा और उम्र भी छोटी सी होगी, वो कह रहा कि मैं की करा तो ओहदी सलाह सी कि तुसीं इन्हां नूं जो ये कह रहे हैं उदां करो, इन्हां नूं बोला करो तो फिर ये सारी जिंदगी तुहाडी की करनगे, सारी जिंदगी प्यार करेंगे, ये सारी जिंदगी सेवा करेंगे, ये सारी जिंदगी सेवा करते रहेंगे। तुसीं की करो इन्हां दी गल मन्नो। पर इस जगह ते असीं देखते हाँ अगे थोड़ा पढ़ोगे रहबाम ने वो बुजुर्गां दी गल नहीं मन्नी, वो बुजुर्गां दी सलाह नहीं मन्नी। केड़े बुजुर्ग? हालेलुया। इहदा मतलब सलाह मनना किदी मन्नी जावे और किदे को सलाह लेनी है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। किदे को सलाह पूछनी है, किदे को लेनी है सलाह तो की करना है, ये सारा कुछ बाइबल के अंदर है। जब तुसीं बाइबल पढ़ोगे तुरंत कि उहदे लिखिया गया तुसीं झगड़ा छेड़ के कि तुहाडा ना हौसला पैंदा, बेप्रतिज्ञा कोल जाओ, उन्हें बुलाओ कि आओ जी साडे घर आयो जरा फैसला करियो, तो किन्ना ने बुलाया? वो की दसेगा? उन्हें वो दसना जो उन्हें कहा मैंने बड़ी समझ आया, तजर्बा बड़ा जिंदगी का, मेरे को बहुत समझ आया, बहुत ज्यादा तजर्बे है, मैं तो चटनियां कर देना और बढ़िया कर देना। असली न्याय प्रभु यीशु की हौसला पैदा है, पर उसके अंदर की हौसला पैदा है कि तुसी फिर संतान ना बुलाओ, वो बेचान तो की करनगे, सलाह केड़ी देणगे जो ए वचन दी सलाह है। कि ब्रदर ब्राह्मण को लोग अपने मसले लेके आते सी बड़े बड़े जबरदस्त और गंभीर, तो ओदी सलाह जेड़ी सी उन्हां दी इतनी जबरदस्त होती सी क्योंकि फिर आत्मिक बंदा आत्मा द्वारा गल करता है, शरीरक को बुला के शरीरक सलाह देनी है। हुण इनू सलाह दे रहे हैं, इनू की कह रहे हैं कि तू काम कर जो असीं तेनू दस रहे हैं। पर बाइबल लिखिया रहबाम ने की कीता, इहदे कुछ दोस्त सी, इहदे कुछ मित्र सी, ये उन्हां कोल चला गया, इन्हां दी भी सुनी, उन्हां दी भी सुनी।
दोस्तां ने की सलाह दी? और बाइबल जो पढ़ते हैं, बाइबल लिखी है 8:8, पर उसने उन्हें बुजुर्गों की सलाह को छड्ड दिता, सुन लई पर की कीता इन्हें? छड्ड दिता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੂਦੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ? वो कहने लगे कि तू राजा है, थोड़ी ठाठ बाट दिखा अपनी, तू उन्होंने अपना थोड़ा जिहा 10 जलवा की तेरे को हुकूमत है। मुबारक हो इंसान जिन्हें को चंगे दोस्त मिलते, मुबारक है वो भैन जिन्हें को चंगियां सहेलियां है। क्योंकि सानू बाइबल च मिलता है अस्तर ने वर्त रखिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰਫ ਝੁਕਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰਫ ਝੁਕਾਅ ਜਾਵੇਗਾ? दरिंदे की भगती वाल। ये बाइबल लिखा है। दरिंदे का मतलब की होता है? पशु। दरिंदे का मतलब है पशु। पशु की भक्ति करेंगे। दरिंदे की मोर तुम सुनिया होगा, वो मोर लगावेगा, पर ये पशु कौन है? जो उत्पत्ति की किताब शुरू से पढ़ने लिखा सब जंगली जानवर नालों शातिर है। तो उन्होंने की क्या है? जानवर, पशु। जे शुरू आ बाइबल की शुरुआत में पशु है ते प्रकाश की पोथी में भी पशु है। किस तरफ लोग जान के ओदी भक्ति वाल। पर बड़े प्यारे प्रभु की बेटियों के बेटो सुनो और समझो, शैतान काम किस तरह करेगा, किस तरह प्रभाव पावेगा। वो है तुसी सलाह बिल्कुल लेते हो, वो है तेरे दोस्त किस तरह में है, वो है तेरा संबंध के नाल है, वो है किहड़े मसा ते लेके आया इंसान है। जो तुम इस दिन की परख नहीं होगी तुसी गुमराह हो ही जाओगे। आत्मा की परख लो, आत्मा को पहचानो। हालेलुया। ये गल कर रहे हैं कि आत्मा केड़ा है, ये मेरा दोस्त है, इसके अंदर आत्मा केड़ा है। क्योंकि जेकर तुहानू परख करनी नहीं कदी आई तो तुहानू सारे इक्को जिहे लगणगे। तुहानू सिर्फ धर्म के काम चेते आने नहीं, इन्हें मेरी बड़ी मदद की थी, बड़ी सहायता की थी, मैं छड्ड नहीं सकता, यीशु नूं छड्ड सकता, ये बंदे को नहीं छड्ड सकता क्योंकि इन्हें मेरे दुख वेले मेरे साथ आया सी।
ये दुख वेले मेरी बड़ी सहायता की है। मैं ये नहीं कह रहा कि भूल जाओ ते भलाई चेते रखो, ओनू कदी जरूरत पैंदी तुसीं भी सहायता करो, पर आत्मा दे तौर ते कदी ओदे नाल सलाह ना पुछ बैठना। सलाह वाले ओदे दोस्तां ने केड़ी दित्ती, अज भी कई सलाह दित्ती, कोई गल नहीं केड़ा वेख रहा पास्टर इत्थे थोड़ी बैठा है, ओदे घर बैठा ना है, इत्थे ब्याह चल रहा तुसीं इंजॉय करो, कोई गल नहीं। इत्थे केड़ी संगति है कि कहते ना इदा कई बार। और मैंने याद आ रहा है एक सिस्टर की गल वो हासे वाली सी, वो चले ब्याह से चले, उन्होंने जिदा मसीह भैन खोजनी दांदियां मांगे खोजनी, वो कितने गुआढ़ी आए जाते कि कितने चले, कहते से ब्याह कहते ब्याह चले लग नहीं रहा ब्याह से, मैं तुम अपना समान दे नाल मान ली मेरे को लैके जाओ कि देख रहे हो सलाह, ये सलाह पर जरा सच्चा नहीं चाहवाने को पता कि मैं किदी सलाह लैनी है, पता मैं किदी गल मननी। मैं कहांगा कि जेकर तुसी दुनिया की सलाह पीछे चल पे तो दुनिया तो किधर जा रही है, फिर वो पशु की पत्ती वाल जा रही है। तुसी कहोगे नहीं ये मेरा रिश्तेदार या भैन भरा है, मैं इन्होंने छड़ नहीं सकता। बाइबल नहीं कहती छड़ दो, बाइबल आत्मिक रूप नाल कहती है, आत्मिक रूप नाल ये वो तुम गलत राह ते जाके जाओ, ये तुसी उनको तो अलग हो जाओ, मिलो सब दसो, सगो वचन दसो, कलाम दसो उन्होंने। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। इन्होंने गलत सलाह नहीं, किदी सलाह देनी चाहिए? बुजुर्गों की। बुजुर्ग कौन है? ब्रदर ब्रानम दे मैसेज वाला सब पता लगदा, और बाइबल दा वाला पता लगदा। बुजुर्ग वो है जिहदे विच पवित्र आत्मा है, वो है बुजुर्ग। हालेलुया, जिहदे विच पवित्र आत्मा है, जिहड़ा आत्मिक है, वो हुंदा है बुजुर्ग। हालेलुया, आज जे कोई बुजुर्ग आत्मिक तनु सलाह दे, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਹੋ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, जाजका ने राजा तेरा काम नहीं है, उरिया बादशाह को जाजका ने रोकिया, 80 प्रचारकों ने रोकिया, राजा ना कर, ये तेरा काम नहीं है, ये लेवियां का काम है, ये मसा कीता हुआ का काम है, ये उन्हां दा काम है, तू यहोवा परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया, और राजा सी उन्हें क्या नहीं, मैं राजा आया, हैकल ते मेरा अधिकार है, सारा कुछ मैं करना है। तुसी साइड पे हो जाओ, चला गया हैकल दे विच सेवा करन, पर की सेवा कबूल सी हो की आ गया है उत्थों, बाइबल लिखिया उहदे मत्थे ते कोड़ आ गया, रंग उठ गया, ज्ञान भक्ति करन, पर की मिलिया उत्थों, उहदे मत्थे ते कोड़ आया। सारी जिंदगी पर कोड़ ही रहा सी, ते कोड़ दे विच ना रहा सी। क्यों? बुजुर्गों ने कुछ सलाह दी थी, जाजका ने कुछ सलाह दी थी, जाजका ने काम तो मना किया सी, मना करने के बावजूद उन्हें काम वही किया, खामियाजा की सी। इन्हें मतलब समझते हो कि जो उन्होंने क्या किया, इन्हें मतलब कितना तो आत्मिक विश्वासी होना पैदा है, आत्मा को परखना पैदा है। सिर्फ बंदा ना देखो, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ आत्मा भी ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ आत्मा ਨੂੰ चेक करो। ब्रदर ब्रह्म का संदेश है आत्मा की परख, आत्मा की परख के अंदर ब्रदर ब्रह्म क्या आत्मा बंदे के अंदर काम करता है। आत्मा ਨੂੰ पढ़ो, चेहरा ना देखो, ਉਹਦੇ अंदर आत्मा लवो, चेहरा देखोगे, चेहरा देख के
कि तू राजा आया, ठाठ बाट दिखा यार, गलत सलाह। वो गलत सलाह ने की किया, इजराइल के 2 हिस्से कर देते। यहूदा दा जड़ा गोत सी उत्थे ते राजा रहा राहाबाम, सुलेमान का बेटा, और बाकी जिहड़े गोत है उत्थे राजा बन गया जाराबाम। इजराइल से 2 राजे हो गए, एक राहाबाम और एक जाराबाम। एक है सुलेमान का बेटा, एक वो है जिन्होंने सुलेमान मारना चाहता। हुण की हो गया, 2 राजे बन गए। सोचो सलाह मिली सी तो वो सलाह मनिया। मेरे प्यारे भैनों भरावो, ये तुम समा है कि अज तुसी सलाह की मननी, गल की मननी है कि दुनिया कि जा अपने मन की। ये मेरा मन नहीं कर रहा, तोबा कर, मन शायद कदे करे भी ना, पर मन की नहीं है। ये तो यीशु की सलाह है, यीशु भी मांग रहा है, यीशु भी चाह रहा है कि यीशु तुहानू चाहता कि तुसी पवित्र बनो। दुनिया कह रही, संसार कह रहा है कि इदा नहीं होगा, संसार इको बारी आईदा है। इदा के गल्लां तो पीछे हट जाओ, दौड़ जाओ, भज जाओ, क्योंकि इको ही सलाह है जो वचन की सलाह है। ये बाइबल की सलाह है कि कलाम के लिखा गया, मैं तेनू सलाह दिंदा हां। ये प्रकाश की पोथी 3 अध्याय में लिखा गया, पवित्र आत्मा का वचन, मैं तेनू सलाह दिंदा हां। ये मतलब यीशु सलाह दिंदा है, यीशु मसीह सानू हदायत दिंदा है। यीशु मसीह कहते काम करना है, ये काम नहीं करना। जे नहीं करना ओदे च हां ना नहीं चल सकती। बलियाम की तरह मैं फिर पूछ लेता है, फिर कोई चांस मार देता कि शायद मेरी गल मान जाए। इदा दी नहीं है, जे प्रभु ने कहता नहीं तो फिर ओदे विच नहीं ते नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। कि 2 राजे बन गए इजराइल दे विच गलत सलाह दे नाल। हमेशा गड़बड़ी किस तरह पई, चेलियां दी सेवकाई तो बाद जेड़ी कलीसिया सी, एक राजा आया सी, मसीहत में रल गया। ब्रदर राजा का नाम कैंस्टाइन राजा सी। उन्हें क्या, मसीहियो मेरे लिए दुआ करो कि जित के आवा। जे जित गया तो तुहाडे धर्म नूं कबूल कर लेना, मैं भी मसीही बन जाना है। दुआ की, जित गया, राजा आया और उन्हें क्या, मैं भी कबूल करता है। उन्हें क्या, सब तलवारां ते सब जगह ते सलीब विखा दी, धर्मी बनया। पर उन्हें सलामां दे दित्तियां बाद में, गाय मंडली बनाओ, आ भी कर लिए, मोमबत्ती चाहिए, लाइट कट के मोमबत्ती बनाते हैं। करते करते शुरू छोटा जहा काम किया, अगे बढ़ते बढ़ते गलत भगती तक आ गया। छोटी गल शुरू की, पर किस तरह सलाह, और किसी ने गल मनी, किसी ने गल मनिया तो फिर ही काम बढ़िया। जे उत्थे काम रोक दिता जाए कि गल ना मनिया जाए तो काम अगे कभी नहीं बढ़ता। किने मेरी गल सुने हैं और किने समझे हैं। हुण एक गलत भगती जो शुरू हुई, हुण जेड़ा जारा मुआम है, हुण खास गल ये सी कि जिहड़ी हैकल सी, हैकल आ रही सी राहाबाम दे से। यरूशलेम जिथे है हैकल उत्थे ही, वो है यहूदा के गोत्र च। ते जेडे बाइबल पढ़दे हो गल मैनूं समझ रहे होगे। हुण जेड़ा हिस्सा जेडे बाकी गोत है वो है जाराबाम दे हिस्से, विरोधी जेड़ा है। राहाबाम दे हिस्से की है यहूदा दा गोत्र। हुण हैकल किस हिस्से वाले है, सुलेमान का जेड़ा बेटा है ओदे हिस्से
हैकल है। हुण याराम मेरा विरोधी सी उसने सोचिया भक्ति करनी है, हैकल दूसरी तरफ है, कितना चाहिए। तो जे मेरे लोग कितने उतर गए तो इन्होंने की हो जाना है, भरमाए जाना है, उधर तुरे रहेंगे फिर, और फिर हौली हौली उस राजे का प्रभाव पै जाएगा। हालेलुया, की सुनते हो, आज भी इसे तरह एंड टाइम ऐसे दी संगति ना करो, उधर ना जाओ। कि यीशु मसीह नहीं कि इसे तरह के शब्द बोले गए सी, यीशु मसीह की संगति जड़ा करेगा उन्होंने नगर चो पिंड चो बाहर कर देना है, कोई उसकी संगति ना करो। ये बाइबल में लिखा गया है कि लोगों ने जाटका ने रोकिया कि यीशु का प्रचार नहीं सुनना। आज लोग ने मैसेज आना उठे ना जाओ, एक जरा को आपने मान जाया कि नहीं असि उधर नहीं जाना, नवा काम शुरू कर दिया। और नवा काम तुम जान दो की शुरू किया उन्होंने, तुम बाइबल पढ़ोगे हैरान हो जाओगे। एक जराबान ने की शुरू किया, उन्हें क्या उधर राहबान ने इसे हैकल या जगवेदी या भेंट चढ़ाते नहीं, वक्री जगवेदी बनाई, जगवेदी बना ली, एक नहीं दो, और ओदे ते दो सोने के बच्चे रखे। ਇਹਦਾ मतलब की हो रहा सी, दो जगह पे भगत, दो जगवेदियां बना लिया, और जाटक जेडे सी ओदे चले गए सारे राहबान दे कोल, इन्हें नवे जाटक बना ले। ये बाइबल के अंदर है, इस आयत को पढ़ के बस हम समाप्त कर रहे हैं। पहला राजा 12 अध्याय 26 आयत, पहला राजा 12 अध्याय 26 आयत। तां जराबाम ने अपने मन में आख्या, हुण राज दाऊद दे घराने वाल मुड़ जावेगा, जे कदी ये लोग यरूशलेम नूं यहोवा दे भवन विच बलि चढ़ाउण जाण तां उन्हां लोकां दे मन अपने स्वामी दे वल अर्थात यहूदा दे बादशाह रहबाम वल फिर जावेगा, अते वो मैनूं मार सुटणगे, अते यहूदा दे बादशाह रहबाम नाल मुड़ जाणगे। इस उत्ते बादशाह ने सलाह करके सोने दे दो बच्चे बनाए, अते उन्हां लोकां नूं आख्या कि यरूशलेम नूं चढ़ना तुहाडा वाधू ही है। वेख हे इजराइल, अपने देवते जिहड़े तैनूं मिस्र देश तो कढ लिया है, तां उसने एक बैत दे विच टिकाया अते दूजा दान विच रख दिता, पर एक काम एक पाप हो गया, क्यों जो लोग दान की ओहदे अगे पूजा करन लगे, अते उसने उच्चियां थावां उत्ते भवन बनाए, अते लोकां विचों जो लेवी दी अंश विचों नहीं सन जाजक बनाए। अते जराबाम ने 8वें महीने दी 15वीं तरीक उत्ते पर्व मनाया, उस पर्व वांगू जो यहूदा विच हुंदा सी, अते जगवेदी उत्ते बलियां चढ़ाईयां। इउं उसने बैत दे विच भी कीता, अते अपने बनाए हुए बच्चों के लिए बलियां चढ़ाउण लग पिया, अते बैत दे विच उसने अपने बनाए हुए उच्चियां थावां दे जाजक रख ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हुण सुनो, बकरी जगवेदी सोने के बच्चे जेड़े जाटक है भी नहीं सी, लेवी है भी नहीं सी, वो भी जाटक बनाता, और तरीक जी आप ही बना ली। वो तरीक नहीं सी जड़ा त्योहार मनाते सी, जी प्रभु वालों मूसा ने मुकर्रर की थी, वो तरीक उत्ते नहीं इन्होंने त्योहार मनाया।
सारा कुछ नवा शुरू कर लिया। ये की असीं देख रहे हैं, ये है संस्थावां, आपे सारा कुछ शुरू कर लिया। ये है गलत भक्ति, ये है दरिद्री भक्ति। हालेलुया। ओ जाजक बनाए जेड़े है ही नहीं सी, इहदा मतलब सारा इजराइल किस तरफ चला गया। कोई एक बंदा उठिया जिन्हें ये सारा कुछ तैयार किया। कि देख रहे हो बाइबल च लिखा सारा संसार किधर चला जाएगा? वो गलत भक्ति दे वल झुक जाएंगे, रल जाएंगे, मिल जाएंगे। सारिया उम्मतां, सारिया पाखिया, सब कौमां इको दिन कोई उठिया जिन्हें की किया गलत और की डांसी दूसरी तरफ नहीं जाना, राह बुआ वाल नहीं जाना, वखरा शुरू कर लो। उन्होंने बखरियां संगतियां शुरू कर लिया, वखरे प्रचारक बना ले, सारा कुछ वखरा कर लिया। ओदा प्रभाव की है कि ओ भक्ति प्रभु को पसंद है जेडी चारा बुआ ने शुरू की थी, कि वो जेडे चढ़ावे चढ़ा रहे कि प्रभु को पसंद आए। ओदे पीछे उद्देश्य की है, भक्ति करना नहीं सी, ओदे उद्देश्य सी राजनीति, ओदे विच उद्देश्य सी मेरा पुण्य करना टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हो किस तरह शैतान अपना काम आज भी इसी तरह कर रहा है। ब्रदर ब्रह्म का सारा कुछ एकता जा रहा है, सारा विश्व एक हो रहा, सारी संस्थाएं एक हो रही है, उनका प्रचार एक हो रहा, सारा कुछ एक बन रहा है, सारा कुछ एक के अधीन हो रहे हैं। हालेलुया। पर एक कलीसिया है, चुने हुए हम जिन्होंने मत्थे होते पवित्र आत्मा की मोहर है, और कभी गलत शिक्षा ना ला सकते। हालेलुया। सारा इजराइल अपना मिल गया, पर कुछ लोग सी जेड़े चारा बुआ में निकले और काम झूठ तक चले गए। हालेलुया। जिन्होंने गलत भक्ति को कबूल नहीं किया, जिन्होंने गलत चीज को कबूल नहीं किया, जिन्होंने कभी गलत सलाम को कबूल नहीं करते। आमीन। हालेलुया। कि आज भी इतना लोग गया, कि आज भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अंदर वचन ज्ञान है, कि आज भी इतना कलीसिया है जिन्होंने अंदर वचन है। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्ते पवित्र आत्मा की मोहर है। प्रभु ने जगत के नींव रखने तो पहला उन्होंने हृदय च वचन रखा है। हालेलुया। तेरा हृदय च वचन है, कभी तानू गुमराह नहीं होने देगा, कभी धोखे च नहीं पैन देगा। जेकर मैं जाऊं प्रभु बाहर लाएगा, बाहर लेके आएगा। आमीन। प्रभु तनु आत्मा की परख देगा कि तुसी आत्मा में पहचानो। आओ सब अखा बंद करिए, सिरों में प्रभु यीशु की हुजूरी में झुकाइए और हम सब से प्रेम करते हैं, सब दुआ निकालेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। आओ सब दुआ करिए, सब प्रार्थना करेंगे। सब दुआ करिए। जिथे प्रभु का आत्मा है उथे आजादी है। और सब प्रार्थना कर दे।
हालेलुया। सभी प्रार्थना मंगाई है, वे हैं सिस्टर सोनिया सत्य से खेतु, उन्हें प्रार्थना मांग की है, और सिस्टर पिंकू है चाबे तो उन्होंने प्रार्थना मांग की है। जो कि टाइफाइड का है प्रॉब्लम जो होगी प्रभु उन्हें चंगा करे। और सब मिलकर दुआ करते हैं तो जे तुहाडे विचों भी कोई चाहता कि मैनू चेते रखियो प्रार्थना और अपना हाथ अपने प्रभु को दिखा सकता है। और सब अखां बंद कर देना। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह निर्जना दी प्रभु प्रभु ने हाथों में जो मेरे बल उठाए गए प्रभु ने मैनू नहीं तेनू अपना हाथ रखाया है। ओ प्रभु जेड़े तेरे ते ईमान रखते हैं उन्हें शर्मिंदा नहीं होना। प्रभु सिस्टर पिंकू चलता है, सिस्टर सोनिया चलता है प्रभु, और प्रभु का नाम करके तुम्हें सारे बीमारियों से शिफा करता है। प्रभु तेरा बेटा चंगा के तेरा शिफा दे, तेरा
नाम को मेरी प्रार्थना सुन जाए। प्रभु मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तेरा से मारे, प्रभु अपना दास पूरी होवे, प्रभु जो बीमार आया, प्रभु अब यीशु नाम से ठीक हो जाओ, प्रभु यीशु नाम से चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु नाम से शराब तक जाओ, प्रभु यीशु नाम उन्हें बरकत मिले, प्रभु यीशु नाम जिन्हें मैया को प्रभु कारोबार में नहीं होने बरकत दे प्रभु, प्रभु यीशु से तो प्रभु प्रभु यीशु नाम प्रदान करो, प्रभु जो भी हम मांग कर रहे हैं प्रभु, चाहे तो वो बेटा मांग रहे हैं, बेटी मांग रहे हैं, प्रभु उन्हें बरकत दे, प्रभु जन्म देगा, इनके जिंदगी को बंद खड़ी हो, प्रभु अपना जीवन तेरे सामने तेरा राज्य दिया, प्रभु उन्हें जीना दे दो, करते हैं हाथ में यीशु नाम दूर होगा, प्रभु उन्हें राज्य दे, पूरी आत्मा मेरे हाथ में चले दूर जान, प्रभु हर एक कमेटी रूह न चली जाए, हर एक संसार का प्रभाव इन अपने अपना दूर हो जाए, प्रभु तेरी सलाह है, ये दुनिया में नहीं, दुनिया में लेके ना जी, ये तेरे वचन वाले लेके जी, तेरे कलाम वाले लेके जी, तेरे वादे वाले लेके जी, तेरे लहू वाले लेके जी, एक कलीसिया में आत्मिक बना, प्रभु ने आत्मिक कलीसिया बना, इन्होंने अपने राज्य में तैयार कर, अपनी आमद तैयार कर, तेरा प्रभु प्रार्थना काम करे, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया।